प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है उसने कहा था वो हमने पढ़ना शुरू की थी। अब बची हुई जो कहानी है उसकी व्याख्या समझेंगे। ध्यान से सुने। व्याख्या में पढ़ रहा हूँ, साथ में इसकी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, साथ में इसकी व्याख्या भी समझाता चलूँगा। तो विद्यार्थियों, दोपहर हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेमे बुनकर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करें। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खाकी कोट, जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आखड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। तो विद्यार्थियों, इसमें गुलेरी जी ने बतलाया है कि बोधा सिंह जो सूबेदार हजारा सिंह का लड़का है, उस बोधा सिंह जो अभी बीमार चल रहा है, उसकी देखभाल लहना सिंह बहुत अच्छे से करता है। लहना सिंह अपने अधिकारी सूबेदार हजारा सिंह का प्रिय सिपाही है। उसे अपने अधिकारी से भी बहुत प्रेम है तथा उसके पुत्र बोधा सिंह से भी बहुत प्रेम है। और उसने बोधा सिंह की माता से वायदा किया था कि वह उसके पति और पुत्र दोनों का ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा। तो इसी क्रम में उसने सर्दी के मौसम में तथा बीमारी की हालत में बोधा सिंह की काफ़ी सहायता की, अपनी जर्सी तक भी उसको दे दी। और अब वह कम कपड़े में सर्दी में भी बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य कर रहा है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। यहाँ ये लप्टन साहब लेफ्टिनेंट को कह रहे हैं, देखो इसी से मैं दावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जैसे एक अधिकारी आता है तो वो निर्देश देता है सूबेदार को, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने अंगुली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन हैं, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सीढ़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर लगाने लगे।
10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। विद्यार्थियों, यहाँ हम लहना सिंह की समझदारी का हमें परिचय मिलता है कि एक जर्मन जासूस यहाँ लपटन साहब बन करके आया है और वो भारतीयों की जो सिख टुकड़ी है उसको धोखा देना चाहता है। आकर के उसने सूबेदार को बड़ी आसानी से मूर्ख बना दिया और अधिकतर सिपाहियों को उसने भेज दिया। अब कम सिपाही रह गए। उसके बाद लहना सिंह के पास आकर के वो सिगरेट पीने की कोशिश करता है और लहना सिंह को भी सिगरेट पिलाना चाहता है, जबकि वह ये नहीं जानता कि जो सिख लोग हैं वो धूम्रपान नहीं करते। तो इस नए लपटन साहब के व्यवहार को देख करके लहना सिंह को आशंका हो जाती है कि उनके साथ धोखा हो गया है। लहना सिंह फिर भी लपटन साहब को पहचानने की कोशिश कर रहा है और उससे बातचीत शुरू करता है। शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के किले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे, खोते पर गधे पर, और आपका खानसामा अब्दुल रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहेगा। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था न? आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। एक जर्मन जासूस धोखा देने के लिए सिखों की टुकड़ी में आया है और लहना सिंह उसे बातों में उलझा करके और उसकी पहचान करना चाहता है। वह हिंदुस्तान का एक किस्सा चला करके और जानना चाहता है कि जो लपटन साहब हैं वो असली हैं या नकली हैं। तो वो उधर हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए कहता है कि जगाधरी किले में हम शिकार करने गए थे, जबकि जगाधरी में कोई किला ही नहीं है। और ये भी कहता है कि आप खोते पर सवार थे। तो जो अधिकारी होते हैं वो खोते पर कभी सवार नहीं होते। और वो कहता है कि आपका खानसामा अब्दुल रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। यहाँ जो मतलब खाना बनाने वाला रसोइया अब्दुल्ला है वो मस्जिद में जाता है, नहीं कि मंदिर में। और फिर कहता है कि वहाँ हमने एक नील गाय देखी जिसके मतलब बड़े बड़े सींग थे, जबकि नील गाय के सींग ही नहीं होते। और फिर जो नकली लपटन साहब जो वास्तव में जर्मन जासूस है, वह लहना सिंह को
पीने के लिए सिगरेट देता है, तो अब लैला सिंह को पक्का निश्चय हो जाता है कि यह उनका लप्टन साहब नहीं है, बल्कि ये नकली लप्टन साहब है, जर्मन का कोई जासूस है और हमारा भेद लेना चाहता है तथा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। अंधेरे में किसी कोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लेना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। तो लैला सिंह जैसे अंदर जाता है तो एक सैनिक वजीरा सिंह से भिड़ जाता है और जो वजीरा सिंह है वो गुस्से में पूछता है कि मौत आ गई क्या? अभी सोया था और इतनी जल्दी तुम मुझे जगा रहे हो। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन की वर्दी पहन कर आई है। क्यों? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की हैं। सोहारा सुसरा, साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दी है। तो अब मारे गए, धावा है। सूबेदार कीचड़ में चलकर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि ये एकदम लौट आवें, खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। तो अब विद्यार्थियों, लैला सिंह को ये पक्का निश्चय हो जाता है कि ये कोई मतलब जर्मन जासूस है जो नकली लप्टन साहब बन करके आया है और इसने सूबेदार को धोखा दे करके भेज दिया है। और वो उसकी भाषा भी पहचान लेता है कि ये उर्दू बोलता है और किताबी उर्दू बोलता है, और वो अपने साथी को बताता है कि मुझे पीने को सिगरेट दी है, जबकि जो सिख लोग हैं वो धूम्रपान या सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। तो दूसरा सैनिक उससे पूछता है कि अब क्या होगा? तो लैला सिंह कहता है कि हमारे से धोखा हुआ है, हम सब मारे जाएंगे, हम पर हमला होगा। और उधर सूबेदार को कीचड़ में इसने भेज दिया है, तो वहाँ जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे तो उन पे खुले में हमला होगा। तो जो दूसरा साथी है लैला सिंह का, वो पूछता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो लैला सिंह अपनी सूझबूझ से उसे कहता है कि तुम हमारी पलटन के पैरों के निशान देखते हुए दौड़ करके जाओ। वो सूबेदार और उनकी पलटन अभी बहुत दूर तक नहीं गई होगी, तुम उन्हें सही बात बताओ, आगे बढ़ने से उनको रोको, उन्हें वापस ले आओ ताकि उन पर हमला ना हो, उनकी जान बच जाए, और तुम देर मत करो, जल्दी जाओ। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म, जमादार लैला सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। तो लैला सिंह का जो साथी है वो लैला सिंह से कहता है कि हमें तो यहीं रहने का हुक्म मिला है। तो जमादार लैला सिंह अपनी सूझबूझ का परिचय देता हुआ कि इस समय यहाँ सबसे बड़ा अफसर मैं ही हूँ, भले ही मैं जमादार हूँ लेकिन इस समय सबसे बड़ा अफसर मैं हूँ, यहाँ सबसे वरिष्ठ मैं हूँ, और मतलब मेरा आदेश तुम सबको मानना चाहिए। और जब साथी ये कहता है कि मतलब हम तो बहुत कम हैं, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए लैला सिंह कहता है कि हम 8 नहीं, हम 10 लाख के बराबर हैं। लौटकर खाई के मुहाने पर लैला सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेर के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लैला सिंह ने साहब की कूनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सिलाई गिर पड़ी। लैला सिंह ने कुंदा
साहब की गर्दन पर मारा और साहब अखमीन गोठ कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सीढ़ी के पास लिटाया। सीढ़ी अंगीठी जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। तो लहना सिंह क्योंकि समझ चुका था कि उनके साथ धोखा हुआ है और जो जर्मन जासूस था उसने मौके का फ़ायदा उठाया। जैसे ही लहना सिंह खंदक के अंदर गया तो उसने खंदक में 3 जगह छोटे छोटे बम लगा दिए और वो अभी विस्फोट करने ही वाला था कि लहना सिंह ने बहादुरी और सूझबूझ से तुरंत ही बंदूक को उल्टी करके लपटन साहब की कोहनी पर खींच करके फरार किया और वो दिया सलाई गिर पड़ी। और उसके बाद लहना सिंह ने उन पर नकली लपटन पर हमला किया और जो नकली लपटन था वो घायल हो गया और खंदक में या खाई में जो मतलब गोले उसने लगाए थे नकली लपटन ने उसने बाहर फेंक दिए, सबकी जान को बचा लिया और लपटन के कब्जे से 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल करके उसने अपनी जेब में रख ली। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगाधरी जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। तो लहना सिंह हालचाल पूछ रहा है लपटन का और मतलब कई नई बातें मतलब जानने की बात करता है और व्यंग में उनसे बात कर रहा है। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझेगा लहना, इतने वर्ष लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्क मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों के बच्चे होने की तावीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे माचा यानी खाट बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों का कहता था कि डाकखाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखे तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। तो ये लहना सिंह और नकली लपटन साहब के बीच बातचीत हो रही है। लहना सिंह अपने आप को सूझबूझ वाला व्यक्ति बताता है और पहले भी कहता है कि उसने गांव में एक मुल्ला को जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था उसे बाहर निकाल दिया था। इसी बीच जो नकली लपटन है उसे मौका मिलता है और वो अपनी जेब में रखी पिस्तौल से एक गोली चलाता है जो लहना की जांघ में लगती है। लहना सिंह बिना घबराए हुए अपनी राइफल से 2 फायर करके साहब का काम तमाम कर देता है। तो गोली की आवाज़ सुन करके सब मतलब दौड़े आते हैं। बौधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, एक पागल कुत्ता आया था, मार दिया, औरों से सवाल कह दिया। तो उसने उस बीमार बौधा सिंह को मतलब सही बात नहीं बताई ताकि उसे कोई मानसिक परेशानी ना हो। बाकी सभी साथियों को उसने सारा हाल विस्तार से बता दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन सैनिक
चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले दावे को रोका, दूसरे दावे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों में फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया था। तो अब जैसे ही मतलब 70 जर्मन सैनिकों ने लैना सिंह के 8 साथियों पर हमला किया, तो उन्होंने बिना डरे हुए उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पहला हमला फेल कर दिया, दूसरा हमला फेल कर दिया, और तभी जो उनकी पलटन थी सूबेदार हजारा सिंह की, वह भी वापस आ चुकी थी और उन्होंने जर्मनों की पीठ पर हमला किया। इधर जो लैना सिंह था, उसके जो साथी थे, वो संगीनों से हमला कर रहे थे जर्मन सैनिकों पर। एक किलकारी और अकाल सिखां दी फौज आई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लैना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि जो लैना सिंह है वो बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ता है, और लड़ते लड़ते एक गोली उसकी मसली में लग जाती है, जो कि शरीर का बहुत ही नाजुक हिस्सा है, लेकिन वह किसी को अपने घाव के बारे में नहीं बताता है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है, यानी क्या होने वाला। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाण भटकी भाषा में दंत बाणोपदेशाचार्य कहलाती है, जैसे कोई दांत बजाते हुए उपदेश दे रहा हो। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूंटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू न होता तो आज सब मार जाते। तो जैसे ही मतलब लड़ाई समाप्त हो जाती है, लैना सिंह को घाव लगता है, एक गोली सूबेदार को ही लगती है। सूबेदार को लैना सिंह से सारा हाल पता लगता है और वो उससे कागज़ ले लेते हैं और उसकी तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं, और उसे इस बात का श्रेय देते हैं कि अगर वह नहीं होता तो आज सबका जीवित रहना मुश्किल था, सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चलीं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड से अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बौद्धा सिंह जोर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लैना ने कहा, तुम्हें बौद्धा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। तो विद्यार्थियों, जो लैना सिंह है वो अपने घाव की परवाह न करके अपने अधिकारी जो सूबेदार हैं उनकी और उनके बीमार लड़के की सेहत का ज़्यादा ख्याल रख रहा है। अपनी सेहत का उसे उतनी परवाह नहीं है, और वह बौद्धा सिंह और सूबेदारनी की सौगंध याद दिला करके सूबेदार को घायलों के साथ भेज देता है और स्वयं पीछे रह जाता है। और तुम
मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर भोदा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, औरा की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। तो जैसे ही मतलब गाड़ी चल पड़ती है तो भोदा सिंह उसमें लिटाया जाता है, क्योंकि वह बीमार है, ठीक है। और जो लैना सिंह है वो सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी ने मुझसे जो बात कही थी वो मैंने पूरी कर दी है, घर जा कर के आप मतलब मेरा मत्था टेकना लिखना और कहना कि जो उन्होंने मुझे कहा था वो काम मैंने कर दिया है। और सूबेदारनी ने उससे प्रार्थना की थी कि वह उसके पुत्र और पति की रक्षा करे। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधाई प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तो ही कह देना। उसने क्या कहा था, जब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ मैंने जो कुछ कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लैना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अब मतलब लैना सिंह की जो शारीरिक हालत है वो बिगड़ती जा रही है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो फ्लैशबैक टेक्निक में लिखी गई ये कहानी है। तो लैना सिंह को अपने मृत्यु से पहले अपनी पूरी ज़िंदगी की सारी बातें याद आ रही हैं। उसे याद आ रहा है अपने बचपन की बातें। जब लैना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू, यानी रेशमी बूटों वाला शाल। सुनते ही लैना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका छिन जाने का भय लगा। वजीरा सिंह पानी पिला दे, वो अपने साथी से मतलब पानी पिलाने की बात कह रहे हैं। 25 वर्ष बीत गए। अब लैना सिंह नंबर 76 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, यानी फौज लड़ाई पर जा रही है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा तो उसे मतलब सारी घटनाएं उसके दिमाग में आ रही हैं पुरानी। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लैना सूबेदारनी तुमको जानती, बुलाती, जा। मिला। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लैना सिंह चुप। तो यहाँ मतलब सूबेदार लैना सिंह को बताता है कि सूबेदारनी उसे जानती है। तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि सूबेदारनी को मैंने कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं मैं, तो वो मुझे कैसे जानती है। तो वो जैसे ही सूबेदार के घर के अंदर जाता है तो देखता है, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई। धत
कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। तो ये इस संवाद के द्वारा जो सूबेदारनी अपनी पहचान बताती है। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। तो जब सूबेदारनी मतलब वर्षों पहले के संवाद को दोहराती है तो लैला सिंह को पता लग जाता है कि ये मतलब वही लड़की है जो उससे मिली थी और अब ये मतलब सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। सोपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। खिताब, इनाम, पदवी। लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी। तिमियों की, स्त्रियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा फौज में भर्ती हुए उसे एक ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। अंदर के कमरे में लैना भी आंसू पहुँचता हुआ बाहर आया। तो सूबेदार लैना सिंह को पुरानी बातें याद आ रही हैं और जो सूबेदारनी है वो उसे बता रही है कि बचपन में जब एक तांगे वाले का घोड़ा मतलब बिगड़ गया था तो मतलब उस घोड़े से सूबेदारनी को यानी उस समय की लड़की को लैना सिंह ने बचाया था और अब वह लैना सिंह से प्रार्थना कर रही है कि वह उसके पति और पुत्र की भी रक्षा करे। तो उनकी रक्षा करने की वो भीख मांगती है लैना सिंह से। ये सब बातें लैना सिंह को याद आ रही। लैना का सिर अपनी गोदी पर रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? उसने कहा था। कीरत सिंह कौन है? ये लैना सिंह का छोटा भाई है। तो और लैना सिंह ने पहले कहा था कि मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ से रिटायर होने के बाद अपने गांव जाऊंगा और अपने छोटे भाई की गोद में ही मेरे प्राण निकलेंगे, ऐसा उसने कहा था। तो वह सोच रहा है कि अब वो अपने घर में ही है और छोटा जो भाई है उसकी गोदी में उसका सिर है। तो वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ। वजीरा ने ये नहीं कहा कि मतलब तुम अभी फौज में हो और मैं कीर्त सिंह नहीं हूँ। उसने कहा, हाँ मैं कीर्त सिंह ही हूँ। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरी जांग रख ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले, यानी अपने पट या अपनी जांग पर मेरा सिर रख ले। ये लैना सिंह ने उस कीर्तन सिंह को कीर्तन सिंह समझने पर वजीरा सिंह को कहा। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के जाड़े में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। और लैना सिंह वजीरा सिंह को अपना छोटा भाई कीर्त सिंह समझ करके बता रहा है कि मेरे पुत्र का जब जन्म हुआ था तभी मैंने घर के आंगन में पेड़ लगाया था और आने वाली सर्दियों में तुम दोनों इसके मतलब खूब आम खाना। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे, क्योंकि वजीरा सिंह मतलब समझ चुका था कि लैना सिंह का अंत नज़दीक है। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लैना सिंह। तो विद्यार्थियों,
हमने कहानी मतलब ये पढ़ी, उसने कहा था, तो ये सूबेदार की पत्नी थी, सूबेदारनी जिसका नाम होरा था, जो लैला सिंह की बचपन की प्रेमिका थी और जिसके प्राण लैला सिंह ने बचाए थे। और उसने लैला सिंह से अपने पति और पुत्र की जान बचाने का भी निवेदन किया था। तो लैला सिंह ने भारतीय सेना के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए एक सच्चे प्रेमी की भूमिका भी निभाई, एक सच्चे सैनिक के कर्तव्य को भी निभाया। और उसने इन दोनों कर्तव्यों को यानी राष्ट्र की रक्षा भी की, पलटन की जान बचाते हुए, और अपने अधिकारी और उसके पुत्र की भी जान बचाई और अपने सर्वोच्च बलिदान को दे दिया। और इस प्रकार उसकी जो बचपन की प्रेमिका थी उसने उससे जो वादा किया था रक्षा का, उसने पूरा किया और उसने अपना वायदा पूरा करते हुए अपना महान त्याग किया। और इसी कारण इस कहानी का नाम भी उसने कहा था है, क्योंकि उसने कहा था, किसने कहा था, ये उसकी जो प्रेमिका थी बचपन की और अब सूबेदार की पत्नी थी, उसने उन दोनों की जान बचाने के लिए कहा था। और लैला सिंह ने दोनों के प्राण बचाए, लेकिन बदले में अपने प्राण दे दिए और इस तरह से मतलब महान कार्य किया।